औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइव टीवी में आपको खुश आमदीद। इराक के सबसे अहम तरीन सूबे करबला में और इसके अलावा तमाम मुकद्दस मकामात पर ज़ायरीन की हाजिरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। यूँ समझिए इस वक्त इराक के अंदर मौजूद तमाम तर मुकद्दस मकामात अब ज़ायरीन से खाली नजर आते हैं। इराकी हुकूमत की तरफ से ये फैसला सिर्फ इस वजह से किया गया कि वबा पर काबू पाया जा सके। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह इराक को भी इस वबा जैसी आफत का सामना है जो इस वक्त पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़ चुकी है। नाज़रीन, जब से इराक के अंदर ज़ायरीन के लिए पाबंदी लगाई गई है, इस दिन से इन तमाम मुकद्दस मकामात से हैरत अंगेज खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। ये तमाम खबरें इन हैरत अंगेज मौजज़ात के बारे में है। ये तमाम मौजज़ात उस वक्त इन तमाम मुकद्दस मकामात पर होने शुरू हुए जिस वक्त इराकी गवर्नमेंट ने ज़ायरीन की हाजिरी पर पाबंदी लगाई। दिलचस्प बात तो ये है कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि मुकद्दस मकामात के मुतालिक मौजज़ात हम सब के सामने आए हों। माजी में भी हम देखते हैं इन मुकद्दस मकामात से मौजज़ात बनीनो इंसान के सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि इराक के सूबा करबला में दीन इस्लाम की कौन सी अफजल तरीन शख्सियत मौजूद है। नाज़रीन, ये वही जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आराम फरमा रहे हैं। आज की ये वीडियो इराक में मौजूद इन मुकद्दस मकामात में ज़ाहिर होने वाले नए मौजज़ात के बारे में है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इराक के सूबे करबला में इराकी गवर्नमेंट ने वबा के फैलाव पर काबू पाने के लिए ज़ायरीन के मुकद्दस मकामात पर हाजिरी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इराक की सरकारी न्यूज के मुताबिक करबला के गवर्नर ने बयान दिया है कि वो माजरत ख्वाह है कि इस साल हाजिरीन का इस्तकबाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये फैसला करबला के शहरियों और इराक की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। करबला की आवाम और इराक के शहरी इनकी अवलिन तरजीह है। करबला दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुकद्दस मकामात में से एक अहम जगह है और यहाँ दुनिया भर से लाखों ज़ाहिरीन आते हैं। इराक में जितने भी मुकद्दस मकामात हैं, इन तमाम मुकद्दस मकामात पर मज़ारात मौजूद हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों के मुताबिक जिस दिन से ये फैसला किया गया है उसी दिन से इन तमाम मज़ारात के गुम्बद सुर्ख होना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, आपको यहाँ ये बात बताते चले, जो लोग इन खबरों को सामने लेकर आए हैं इनकी जानिब से ना तो अभी तक कोई तस्वीर और ना ही वीडियो सबूत के लिए दी गई है। सोशल मीडिया पर मौजूद मुसलमानों की एक कसीर तादाद ने इन खबरों को झूठी करार दे दिया है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्पी की बात यह है कि इन मुसलमानों में बड़ी तादाद अहले तशय्यी से ताल्लुक रखती है। इनके मुताबिक इराक में जितने भी मुकद्दस मकामात हैं वहाँ पर कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया है और अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आया भी है तो वो लोग जो इसके बारे में बातें कर रहे हैं इनकी जानिब से अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। लेकिन दूसरी जानिब जो लोग ये खबरें लेकर सामने आ रहे हैं इनका कहना ये है कि माजी में भी हमने देखा है कि इराक में मुकद्दस मकामात पर कई मौजज़ात रूनुमा हो चुके हैं। उस पत्थर का मौजज़ा कोई नहीं भूल सकता जिसके बारे में ये कहा जाता है वो मुहर्रम में खून के आंसू होता है। इस पत्थर के बारे में रिवायात हमें ये बताती है कि ये वो पत्थर है जिसके ऊपर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कटा हुआ सर रखा गया था। जिस दिन से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कटा हुआ सर इस पत्थर पर रखा गया था उस दिन से लेकर आज तक हर साल मुहर्रम में ये पत्थर खून के आंसू रोता है। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की भी वीडियो मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के रोजे के अंदर से फर्श में से खून निकलना शुरू हो गया। इन दोनों बातों को दलील बनाकर वो लोग जो सोशल मीडिया पर इराक में मौजूद मुकद्दस मकामात पर ताज़ा तरीन मौजज़ात की खबरें दे रहे हैं, इनका दावा यह है कि अगर माजी में मौजूद इस तरह के मौजज़ात रूनुमा हो चुके हैं तो हाल में क्यों नहीं हो सकते। इनका कहना यह है कि जैसे माजी में होने वाले ये मौजज़ात का सबूत वक्त के साथ दुनिया के सामने आ गया है, इसी तरह इन ताज़ा तरीन मौजज़ात का सबूत वक्त के साथ दुनिया के सामने आ जाएगा। इन सब बातों के बावजूद इराकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया। इराकी वज़ारत दाखिला ने खबरदार किया था कि ऐसे अफराद को हिरासत में ले लिया जाएगा जो मजहबी तकरीबात में शरीक होंगे और वो शख्स जो वबा के फैलाव को रोकने के लिए रियासत के इक़दामात की खिलाफ वर्जी करेगा। नाजरीन, इराक में इस वक्त वबा से मुतासिर मरीजों की तादाद 872 तक जा पहुंची है और वो लोग
जो इस वबा की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उनकी तादाद 55 है। नाजरीन, सबसे पहले मुकद्दस मकामात पर ज़ायरीन के दाखिले पर पाबंदी सऊदी अरब में देखने में आई और उसके बाद ईरान में और अब इराक में भी ज़ायरीन पर पाबंदी लगा दी गई है। इराक ने पहले करबला और नजफ को 3 दिन के लिए बंद किया था। इन 3 दिनों में वहां पर जरासीम मार स्प्रे की गई और 3 दिन की बंदिश के बाद ये दोनों मुकामात ज़ायरीन के लिए खोल दिए गए। इसके बावजूद हालात काबू में ना रह सके। ये हालात ज्यादा भी बिगड़ सकते थे अगर परवाजों की मनसूखी सामने ना आती। नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल पूरी दुनिया की है, ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये वबा ना तो दीन देखती है और ना ही मजहब, और ना रंग देखती है और ना ही नस्ल, ना उम्र देखती है और ना ही जिन्स। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, अगर इस वबा ने आपको शिकार करना है तो ये आपको शिकार कर लेगी। इस वक्त इस वबा का खौफ इस कदर ज्यादा है, इसने लोगों के ज़हनों को मफलूज करना शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला आपको, मुझे, आप सब की फैमिलीज और हम सब के खानदानों को इस आफत से महफूज रखे। अल्लाह ताला से हमारी इल्तिजा है कि वो इसे अपनी कुदरत कामिला से इस आफत को पूरी दुनिया से जल्द जल्द खत्म कर दे। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। मिलेंगे एक फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।